ईरान ने इजराइल के अलावा कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन और यूएई पर भी हमले किए हैं। ईरान का कहना है कि वह 6 महीने तक युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर कोई बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश करेगा तो उसे धरती पर कहीं जगह नहीं मिलेगी। कुवैत में जान गंवाने वाले अमेरिकी सैनिकों को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने श्रद्धांजलि और सलामी दी। एलपीजी की बढ़ती कीमत। हमारे साथ चैनल पे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे न्यूज़ देखने के लिए। कीमतों के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ओम बिरला जितने अच्छे सांसद हैं उतने ही बेहतरीन लोकसभा अध्यक्ष भी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि यह देश हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी का है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। करीब 2000 फीट की ऊंचाई पर अचानक डिस्प्ले बंद हो गया और हेलीकॉप्टर में धुआं भरने लगा। उन्होंने सुबह 10:45 पर लखनऊ से कौशांबी के लिए उड़ान भरी थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा पर जेडीयू विधायक विनय चौधरी भावुक हो गए और कहा कि अब तो उन्होंने सारा खेल ही खत्म कर दिया। एलपीजी की कीमतों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जबकि खाड़ी देशों में युद्ध की वजह से कमर्शियल सिलेंडर के दाम 115 रुपए बढ़ गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस का अहंकार बहुत जल्द चूर चूर हो जाएगा। पंजाब में महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने की घोषणा की गई है। वहीं एससी समाज की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने का भी ऐलान किया गया है। महिला दिवस के मौके पर आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपनी बड़ी गारंटी पूरी करने की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि टीएमसी की गंदी राजनीति और सत्ता का अहंकार बंगाल की जनता बहुत जल्द तोड़ देगी। उन्होंने कहा कि यह घटना सिर्फ राष्ट्रपति का ही नहीं बल्कि भारत के संविधान और लोकतंत्र की भावना का भी अपमान है, क्योंकि टीएमसी सरकार ने कार्यक्रम को कुप्रबंधन के भरोसे छोड़ दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा कि ब्रिटेन, जो कभी हमारा बहुत बड़ा सहयोगी था, शायद सबसे बड़ा, अब मध्य पूर्व में 2 विमानवाहक पोत भेजने पर गंभीरता से सोच रहा है। ट्रंप ने तंज कसते हुए कहा कि कोई बात नहीं पीएम कीर स्टारमर, अब हमें उनकी जरूरत नहीं है, लेकिन हम ये बात याद रखेंगे, हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो युद्ध जीतने के बाद उसमें शामिल हों। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में बेरोजगार युवाओं के लिए हर महीने 1500 रुपए भत्ता देने का ऐलान किया है। इस योजना का फायदा लेने के लिए युवक युवती का कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। 21 से 40 साल की उम्र के युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी इतनी नीचे गिर गई है कि राज्य को बदनाम करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर आप साल में एक बार आते हैं तो मैं आपका स्वागत कर सकती हूं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजराइल के हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 394 हो गई है, जिनमें 83 बच्चे भी शामिल हैं। मंत्रालय ने बताया कि कम से कम 1130 लोग घायल हुए हैं। भगवंत मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने देश में पारदर्शिता और ईमानदारी की राजनीति की शुरुआत की है। दिल्ली में उनके खिलाफ चल रहे मामलों में बरी होना सच्चाई की बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में इस बात को लेकर उत्साह है कि हमारी पार्टी जनता का पैसा जनता को वापस लौटा रही है। हम 4 साल के अंदर किए गए सभी वादे पूरे कर चुके हैं और कुछ ऐसे काम भी किए हैं जिनका वादा भी नहीं किया था। निशांत कुमार ने जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ले ली है। पार्टी में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि उनके पिता नीतीश कुमार ने 20 साल में जो काम किया है उस पर देश और बिहार को गर्व है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने उनके पूरे बुरे साम्राज्य को खत्म कर दिया है और ईरान में अमेरिका का सैन्य ऑपरेशन अभी कुछ समय तक जारी रहेगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमारी सफलता से न सिर्फ पूरी दुनिया से परमाणु खतरा कम होगा बल्कि इजराइल और ईरान के बीच शांति की संभावना भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि हमारे आसपास भी शांति का दायरा बढ़ेगा। आज हर कोई समझ रहा है कि अयातुल्लाह का शासन पूरी दुनिया के लिए खतरा है। हाल के दिनों में ईरान ने अपने आसपास के 12 देशों पर हमला किया है और हम उन देशों के साथ खड़े हैं। न्यूज़ अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।